हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही पीएसएल आएगी उसके बाद हम डिटेल एनालाइज करेंगे। तो उस डिटेल एनालाइज के लिए अब हम तैयार हैं। एक्स वाई ग्रुप दोनों का पहले मैं कैंडिडेट बताता हूं, कितना पास है, कितना फिट है, कितना अनफिट है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें तो आपने देखा होगा एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 28 मार्क्स गई है। टोटल पास कैंडिडेट 4382 हैं, जिसमें से कि जो टोटल फिट है, मतलब जो कैंडिडेट है वो है 3286, जिसमें अनफिट है वो 658 है। अनफिट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंटीज वो 243 और एब्सेंट कैंडिडेट है वो 195 है। अगर दोस्तों हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 33 मार्क्स गई है, जिसमें टोटल पास कैंडिडेट 2748 है, जिसमें से फिट जो कैंडिडेट है वो 2109 है, अनफिट 396 है, अप्रॉक्स 400, और अनफिट एब्सेंटीज 170 और एब्सेंट जो है वो 126 है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एक्स ग्रुप की जो ट्रेनिंग है वो बेलगांव में, और वाई ग्रुप की जो ट्रेनिंग है जो नया एयरफोर्स स्टेशन बना है नलिया गुजरात में, वहाँ होगी। जैसा कि दोस्तों हमें पहले से ही भरोसा था कि इस बार जो ये एयरफोर्स है उसने अपनी वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया है, वैसा ही हुआ। क्योंकि इतनी कम कट ऑफ आने का केवल एक ही चांस है, वो है कि वैकेंसी बढ़ना। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, और जो मैंने कट ऑफ बताई थी एक्स ग्रुप की आपको 29.5 बताई थी, जो कि 28 रह चुकी है। बहुत सारे जो मतलब मेरे भाई थे यूट्यूब पे वो बोल रहे थे कि इसकी कट ऑफ 34 जाएगी, 33 जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 33 मार्क्स इस बार गई है। मैंने 33.5 बताई थी, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में दोस्तों देख सकते हो। मैंने डिटेल एनालाइज वहाँ भी किया था आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ ऑन द ग्राउंड, मतलब मैंने भी खुद ये टेस्ट वगैरह दिया है, मेरा भी क्वालिफाइड हुआ है, तो फिर वहाँ मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, उस बेसिस पे मैंने आपको ये सारी कट ऑफ बताई थी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी अगर वैसा प्रूफ चाहिए कि ये कट ऑफ मैंने बताई है या नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो क्लियरली कि वो कट ऑफ एक्चुअल में है कि नहीं। दोस्तों, अब बात करें कि मेरे बहुत सारे भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि एनरोलमेंट के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, मतलब सेफ रैंक रहेगा। तो अगर मैं दोस्तों एक्स ग्रुप की बात करूँ, एक्स ग्रुप में अगर टोटल फिट कैंडिडेट देखे जाए तो 3286 है, मतलब टोटल जो पास कैंडिडेट है वो 4382 है। तो दोस्तों, अगर सेफ अगर देखा जाए तो अराउंड 3500 तक जो मेरे भाई हैं वो क्लियर है, मतलब 3500 तक जो एक्स ग्रुप के जो कैंडिडेट है वो एकदम क्लियर है। वो उनका नाम जो है मेन लिस्ट या स्टैंड बाय लिस्ट तक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद के जो कैंडिडेट दोस्तों उनके लिए मतलब बोल सकते हैं अभी कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसा कि देखा है कि 3286 कैंडिडेट पास हैं, तो दोस्तों करीब करीब इसमें से 2000 मतलब 2000 प्लस देखा जाए तो करीब 2700 जो कैंडिडेट हैं वो एकदम से ही मतलब फिट कैंडिडेट जो है 3286 में से टोटल 2500 के आसपास आप वैकेंसीज मान सकते हो। जिसमें से कि आप देखोगे टोटल पास कैंडिडेट के 3500 तक अप्रोक्स जो रैंकिंग है, वहाँ तक के जो मेरे भाई हैं वो एकदम क्लियर हैं, वो अपने एनरोलमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। वहीं में अगर मैं बात करूँ वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में टोटल पास कैंडिडेट 2748 है, जिसमें से करीब करीब 2100 तक जो रैंक है जिन भाइयों की वो एकदम से क्लियर है, मतलब टोटल फिट कैंडिडेट 2109 है। तो इसमें से अराउंड जिनकी रैंक 1700 तक जिनकी रैंक है दोस्तों, उनका मतलब एकदम क्लियर है वाई ग्रुप का। मतलब अगर सारी चीज़ें हटा के अगर 1700 तक आपकी रैंक आ रही है तो आप बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। टोटल पास कैंडिडेट में अगर आप देखोगे तो 2100 तक आपकी रैंक जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, और एक्स ग्रुप में अप्रोक्स 3500 तक आपकी रैंक बिल्कुल सेफ़ है। तो वहीं अगर बात करूं मैं एनरोलमेंट रिलेटेड दोस्तों, आपका जो एनरोलमेंट लेटर है वो आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि एयरफोर्स की जो जो डेट थी एनरोलमेंट की वो 10 जून थी, है ना। लेकिन एयरफोर्स ने क्या किया कि अपनी जो जो एनरोलमेंट की डेट है वो 9 जून कर ली है। आपने देखा होगा कि इसका मतलब एयरफोर्स की जो पुरानी वैकेंसी है 02-2020 वाली, वो बिल्कुल भी कहीं भी लेट नहीं है। अगर आप बात करो नेक्स्ट जो वैकेंसीज आने वाली है, जो एग्ज़ाम है वो आपको 1 जून मतलब फर्स्ट वीक के जून में बता दिया जाएगा। और दोस्तों उसमें भी आप देखोगे कि जो आगे वाली जो भर्ती है वो भी ऑन टाइम होने के बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि एयरफोर्स सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर लेता है ना। अगर मैं वहीं बात करूँ दोस्तों नेवी से रिलेटेड, तो नेवी में अगर आप देखोगे तो नेवी का भी कोई भी उनकी तरफ से ऑफिशियल जब भी कुछ भी अभी कट ऑफ या कट ऑफ नहीं, कोई भी फिजिकल के लिए कुछ भी नहीं आया है। तो जब तक ऑफिशियल कोई भी चीज़ नहीं आएगी मैं अपने चैनल पे अपडेट नहीं करता हूँ। तो अगर आप
दोस्तों मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर और भी कोई चीज़ अगर मेरे को अगर इससे रिलेटेड पीएसएल और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मिलता है तो मैं आपको बहुत जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।